ओम श्री शक्ति नमः। 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 द्वितीय अंश चौथा अध्याय पलक्ष तथा शालमल आदि द्वीपों का विशेष वर्णन। श्री पराशर जी बोले, जिस प्रकार जम्बू द्वीप चार चार समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार चार समुद्र को घेरे हुए पलक्ष द्वीप स्थित हैं। जम्बू द्वीप का विस्तार 1 लाख योजन है और हे ब्राह्मण, पलक्ष द्वीप का उससे दूना कहा जाता है। पलक्ष द्वीप के स्वामी मेघातिथि के 7 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा शांतय था और उससे छोटा शिशिर। उनके उनके अनंतर क्रमश सुखोदय, आनंद, शिव और सेमक थे तथा 7वां ध्रुव था। ये सब पलक्ष देश अधीश्वर हुए। उनके अपने अपने अधिकृत वशों में प्रथम शांतय वश है तथा अन्य शिशिर वश, सुखोदय वश, आनंद वश, शिव वश, सेमक वश और ध्रुव वश हैं तथा उनकी मर्यादा निश्चित करने वाले अन्य 60 पर्वत हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उनके नाम ये हैं, सुनो। गोमेद, चंद्र, नारद, डुडुम्बी, सोमक, सुमना और 7वां व्यवराज। इन अति में वश पर्वतों और वशों में देवता और गंधर्वों के सहित निष्पाप प्रजा निवास करती है। वहाँ के निवासी गण पुण्यवान होते हैं और वे चिरकाल तक जीवित रहकर मरते हैं। उनको किसी प्रकार की आदि व्याधि नहीं होती, निरंतर सुख ही रहता है। उन वर्षों की 7 ही समुद्रगामिनी नदियां हैं। उनके नाम मैं तुम्हें बतलाता हूँ, जिनके श्रवण मात्र से वे पापों को दूर कर देती हैं। वहाँ वहाँ अनुटपटा, सिकी, विपाशा, तिदिवा, अकलम्मा, अमृता और सकलता, यही 7 नदियां हैं। यह मैंने तुमसे प्रधान प्रधान पर्वत और नदियों का वर्णन किया। वहाँ छोटे छोटे पर्वत और नदियाँ तो और भी शस्त्रों हैं। उस देश के हष्ट पुष्ट लोग सदा उन नदियों का जलपान करते हैं। हे द्विज, उन लोगों में हास अथवा वृद्धि नहीं होती और न उन 60 वर्षों में युग की कोई अवस्था है। हे मामते, हे ब्राह्मण, पलक्ष द्वीप से लेकर शाक द्वीप पर्यंत 100 द्वीपों में सदा त्रेता युग के समान समय रहता है। इन द्वीपों के मनुष्य सदा सदा निरोग रह 5000 तक जीते हैं और इनमें वर्णाश्रम विभागानुसार 500 धर्म, अहिंसा, सत्य, असत्यय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह वर्तमान रहते हैं। वहाँ जो 4 वन है, वह मैं तुमको सुनाता हूँ। हे मुनि सत्तम, उस द्वीप में जो आर्य, कुरर, विदिशय और भावी नामक जातियां हैं, वे क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। हे द्विजोत्तम, उसी में जम्बू वृक्ष के ही परिमाण वाला एक पलक्ष पाकर का वृक्ष है, जिसके नाम से उसकी संख्या फलक्ष द्वीप हुई है। वहाँ आर्यकारी बंधुओं द्वारा जगत स्रष्टा, सर्वरूप सर्वेश्वर भगवान हरि का सोम रूप से यजन किया जाता है। पलक्ष द्वीप अपने ही बराबर परिमाण वाले वृत्ताकार इक्षु रस के समुद्र से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेप से पलक्ष द्वीप का वर्णन किया। अब तुम शालमल द्वीप का विवरण सुनो। शालमल द्वीप के स्वामी वीरवर
वपुष्मान थे, उनके पुत्रों के नाम सुनो। हे मामुने, वे सवेट, हरिट, जीमूट, रोहित, वैद्युत, मानस और सुपर्ब थे। उनके 60 वर्ष। उन्होंने नामानुसार संज्ञा वाले यह यह फलक द्वीप को घेरने वाले इक्षुर रस का समुद्र अपने से दूनी विस्तार वाले इस सालम द्वीप से चारों ओर से घिरा हुआ है। वहां भी रत्नों के उद्भवस्थान रूप 60 पर्वत हैं, जो उसके 60 वर्षों के विभाजक हैं, तथा 60 नदियां हैं। पर्वतों में पहला कुमुद, दूसरा उन्नत और तीसरा बलाक हैं, तथा चौथा द्रोणाचल है, जिसमें नाना प्रकार की मौसदियां हैं। पांचवा कंक, छठा महिष और सात गिरिवर कुक्कुटान है। अब नदियों के नाम सुनो। वे योनि, टोया, वितृष्णा, संडा, मुक्ता, विमोचनी और निर्वृति हैं, तथा स्मरण मात्र से ही सारे पापों को शांत कर देने वाली हैं। श्वेत, हरित, वैद्युत, मानस, जीमठ, रोहित और शोभायमान सुपर्ब, ये उसके चारों वर्णों से युक्त 60 वर्ष हैं। हे महामुने, सालम द्वीप में कपिल, अरुण, पीठ, कृष्ण, ये 4 वर्ण निवास करते हैं, जो पृथक पृथक कर्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। ये यजनशील लोग सबके आत्मा, अव्यय और यज्ञ के आश्रय वायु विष्णु भगवान का श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा यजन करते हैं। इस अत्यंत मनोहर द्वीप में देवगण सदा विराजमान रहते हैं। इसमें सालमल सेमल का एक मान वृक्ष है, जो अपने नाम से ही अत्यंत शांतिदायक है। यह द्वीप अपने समानी विस्तार वाले एक मदिरा के समुद्र से सब ओर से पूर्णतया घिरा हुआ है, और यह सूरा समुद्र शालमल द्वीप से दूने विस्तार वाले कुश द्वीप द्वारा सब ओर से परिवेष्टित है। कुश द्वीप में वहां के अधिपति ज्योतिषमान के 60 पुत्र थे। उनके नाम सुनो। वे उदिभद्र, वेनुमान, बैरट, लंबन, दंती, प्रभाकर और कपिल थे। उनके नामानुसार ही वहां के वसुओं के नाम पड़े। उनमें दैत्य और दानवों के सहित मनुष्य तथा देव, गंधर्व, यक्ष और किन्नर आदि निवास करते हैं। हे मामुने, वहां भी अपने अपने कर्मों में तत्पर दमी, सुष्मी, सने और मंदे नामक चार ही वन हैं, जो कर्मश ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ही हैं। अपने प्रारब्ध सय के निमित्त शास्त्रानुकूल कर्म करते हुए वहाँ कुश द्वीप में ही वे ब्रह्म रूप जनार्दन की उपासना द्वारा अपने प्रारब्ध फल के देने वाले अतियुग्र अहंकार का क्षय करते हैं। हे मामुने, उस द्वीप में वेदु, हेमशैल, द्युतिमान, पुष्पवान, कुशेशय, हरि और 60वां मंत्राक्षर, ये 60 वर्ष पर्वत हैं, तथा उसमें 60 ही नदियां हैं। उनके नाम कर्म सुनो। वे धूत, पापा, शिवा, पविता, समति, विद्युत, अम्बा और मई हैं। ये संपूर्ण पापों को हरने वाली हैं। वहाँ और भी सस्तों छोटी छोटी नदियां और पर्वत हैं। कुश द्वीप में एक कुश का जाट है, उसी के कारण इसका यह नाम पड़ा है। यह द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले घी के समुद्र से हुआ है, और वह गर्त समुद्र कौश द्वीप से परिवेशित है। हे महाभाग, अब इसके अगले कौश नामक महाद्वीप के विषय में सुनो, जिसका विस्तार कुश द्वीप से दूना है। कौश द्वीप में महात्मा द्युतिमान के जो पुत्र थे, उनके नामानुसार ही महाराज द्युतिमान ने उनके वंशों के नाम रखे। हे मुने, उसके कुशल, मंद, कुशन, पीवर,
अंडकारक, मुनि और डुडुम्बी ये 60 पुत्र थे। वहाँ भी देवता और गंधर्वों से सेवित अति मनोहर 60 वर्ष पर्यंत हैं। हे माँ बुद्धे, इनके नाम सुनो। उनमें पहला कौश, दूसरा वामन, तीसरा अंडकारक, चौथा घोड़ी के मुख्य सम्मान रतन में स्वाइनी पर्वत, पांचवा दीवावट, छठा पुंडरीक वाहन और सातवां महापर्वत डुडुम्बी हैं। वे द्वीप परस्पर एक दूसरे से दूने हैं और उन्हीं के पाटी उनके पर्वत भी उत्तर द्विगुण हैं। इन सुर में वसो और पर्वत श्रेष्ठों में देवगणों के सहित संपूर्ण प्रजा निर्भय होकर रहती है। हे माँ मुने, वहाँ के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्रम से पुष्कर धन्य और तीर्थ कहलाते हैं। हे मैत्रेय, वहाँ जिनका जल पान किया जाता है उन नदियों का विवरण सुनो। उस द्वीप में 60 प्रधान तथा अन्य सैकड़ों सूर्य नदियां हैं। वे 60 बस नदियां गौरी, कुमुदिनी, संध्या, रात्रि, मनोजवा, शांति और पुंडरीका हैं। वहाँ भी रुद्र रूपी जनार्दन भगवान विष्णु की पुष्करादि वर्णों द्वारा यज्ञादि से पूजा की जाती है। यह कौशद्वीप चारों ओर से अपने तुल्य परिमाण वाले दंडीमंड मट्टे के समुद्र से घिरा हुआ है। और हे मामुने, यह मठेट का समुद्र भी सागरद्वीप से घिरा हुआ है, जो विस्तार में कौशद्वीप से दूना है। सागरद्वीप के राजा महात्मा भव्य के भी 60 ही पुत्र थे। उनको भी उन्होंने पटक 60 वर्ष दिए। वे 60 पुत्र जलद, कुमार, सुकुमार, मरीसक, कुसुमोड, मोडाकी और माद्रुम थे। उन्होंने उन्हीं के नामानुसार वहाँ कर्मश 60 वर्ष है और वहाँ भी वसुओं का विभाग करने वाले 60 ही पर्वत हैं। दिविज वहाँ पहला पर्वत उद्याचल है और दूसरा जलाधा तथा अन्य पर्वत रैवतक, श्याम, अस्ताचल, अंबिके और अति सुर में गिरिश्रेष्ठ केसरी हैं। वहाँ सीध और गंधर्वों से सेवित एक अति मान शाक वृक्ष है, जिसके वायु का स्पर्श करने से हृदय में परम आड़ उत्पन्न होता है। वहाँ चातुर्वर्ण्य से युक्त अति पवित्र देश और समस्त पाप तथा भय को दूर करने वाली सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, धेनुका, इक्षु, वेणुका और गभस्ती ये 60 महापवित्र नदियां हैं। हे महामुने, इनके सिवा उस द्वीप में और भी सैकड़ों छोटी छोटी नदियां और सैकड़ों हजारों पर्वत हैं। सर्वग भोग के अनंत, जिन्होंने पृथ्वी तल पर आकर जलद आदि वर्षों में जन्म ग्रहण किया है, वे लोग प्रसन्न होकर उनका जल पान करते हैं। उन 60 वर्षों में धर्म का हास, पारस्परिक संघर्ष, कलह अथवा मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं होता। वहाँ मग, मागध, मानस और मंडग ये 4 वन, इनमें मग सर्वश्रेष्ठ, ब्राह्मण मागध क्षत्रिय हैं, मानस वैश्य तथा मंडक शूद्र हैं। हे मुने, सागरद्वीप में शास्त्रानुकूल कर्म करने वाले पूर्वोक्त चारों वर्णों द्वारा स्थित शिष्य विधि पूर्वक सूर्य रूपधारी भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। हे मैत्रेय, वह सागरद्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले मंडलाकार दुग्ध के समुद्र से घिरा हुआ है। और हे ब्राह्मण, वह शीर्ष समुद्र सागरद्वीप से दूने परिमाण वाले पुष्कर द्वीप से परिवेष्टित है। पुष्कर द्वीप वहाँ के अधिपति महाराज के सवन के महावीर और दाटिक नामक 2 पुत्र हुए। उन दोनों के नामानुसार उन दोनों के नामानुसार उसमें महावीर खंड और ढाट की खंड नामक 2 हैं। वे महाभाग इसमें मानसोत्तर नामक एक ही पर्वत कहा जाता है, जो इसके मध्य में वलयाकार स्थित है तथा 50 सहस्त्र योजन ऊंचा और इतना ही सब और गोलाकार फैला हुआ है। यह पर्वत पुष्कर द्वीप रूप गोले को मानो 20 में से विभक्त कर रहा है और इससे विभक्त होने से उसमें 2 वर्ष हो गए हैं।
उनमें से प्रत्येक वर्ष और वह पर्वत वलयाकारी हैं। वहाँ के मनुष्य लोग शोक और राग देशादी से रहित हुए 10 वर्ष तक जीवित रहते हैं। हे दिविज, उनमें उत्तम अधम अथवा वर्धक आदि विरोधी भाव नहीं है, और न उनमें ईर्ष्या, असूया, भय, द्वेष और लोबाड़ी दोष ही हैं। महावीर बस मानसोत्तर पर्वत के बाहर की ओर हैं, और डांट की खंड भीतर की ओर, और इनमें इनमें देव और दैत्य आदि निवास करते हैं। दो खंडों से युक्त उस पुष्कर द्वीप में सत्य और मिथ्या का व्यवहार नहीं है, और न उसमें पर्वत तथा नदियाई हैं। वहाँ के मनुष्य और देवगण समान वेश और समान रूप वाले होते हैं। हे मैत्रेय, वनश्रमाचार से ही हीन काम्य कर्मों से रहित तथा वेद त्रय कुशकर्षी दंड नीति और शुश्रूषा आदि से शून्य वे दोनों वर्ष तो मानो अत्युत्तम भौम पृथ्वी के सेवक हैं। हे मुने, उन महावीर और डांट की खंड नामक वर्षों में काल समय समस्त ऋतुओं में सुखदायक और जरा तथा रोगादि रहित रहता है। पुष्कर द्वीप में ब्रह्मा जी का उत्तम निवास स्थान एक नए ग्रोट वट वृक्ष है, जहाँ देवता और दानवादी से पूजित से ब्रह्मा विराजते हैं। पुष्कर द्वीप चारों ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे पानी के समुद्र के मंडल के समान घिरा हुआ है। इस प्रकार सातों द्वीप 60 समुद्र से घिरे हुए हैं, और वे द्वीप तथा उन्हें घेरने वाले समुद्र पर समान हैं, और उत्तर डूने होते गए समुद्र में सदा समान जल रहता है, उसमें कभी न्यूनता अथवा अधिकता नहीं होती। है मुनिश्रेष्ठ पाठक, जल जिस प्रकार अग्नि का संयोग होने से उबलने लगता है, उसी प्रकार चंद्रमा की कलाओं के बढ़ने से समुद्र का जल भी बढ़ने लगता है। शुक्ल और कृष्ण पक्षों में चंद्रमा के उदय और अष्टे नयनादिक न होते हुए ही जल घटता और बढ़ता है। हे महामुने, समुद्र के जल की वृद्धि और सह 510 अंगुल तक देखी जाती है। हे विप्रे, पुष्कर द्वीप में संपूर्ण प्रजा वर्ग सर्वदा बिना प्रयत्न के अपने आप ही प्राप्त हुए सदरस भोजन का आहार करते हैं। स्वादक मीठे पानी के समुद्र के चारों ओर लोक निवास से शून्य और समस्त जीवों से रहित उनसे दूनी सुरवन में भूमि दिखाई देती है। वहाँ 10 सहस्त्र योजन विस्तार वाला लोकालोक पर्वत है। वह पर्वत ऊंचाई में भी उतने ही सहस्त्र योजन है। उसके आगे उस पर्वत को सब ओर से आवट कर घोर अंधकार छाया हुआ है, तथा वह अंधकार चारों ओर से ब्रह्मांड कटार से आवट है। हे महामुने, अंडक कटा के सहित द्वीप समुद्र और पर्वतादि युक्त ये समस्त भूमंडल 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है। हे मैत्रेय, आकाशादि समस्त भूतों से अधिक गुण वाली यह पृथ्वी संपूर्ण जगत की आधार पूता और उसका पालन तथा उद्भव करने वाली है। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीय अंशे चतुर्थो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति।